दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ ऐसे सीक्रेट तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। एग्जाम्स कौन सा? नवंबर 2023। जो आपका एग्जाम है नवंबर 23, इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और इसमें जो आपका सिलेबस है, सिलेबस काफी हद तक कम हो जाएगा और सिलेबस को आप इजीली कवर भी कर पाएंगे। तो वीडियो पूरी एंड तक आप बिल्कुल देखिएगा, साथ में इसको शेयर करिए। और अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सर वीडियो की। सबसे पहली बात सर, यहाँ पे जो आपका एग्जाम है नवंबर 23, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके बाद के जो एग्जाम्स आने वाले हैं, मतलब मई 24 का। मई 24 में बहुत ही हद तक आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। और अगर आपका सिलेबस चेंज हो गया तो आपको कुछ ना कुछ एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स आपको ज्यादा लगानी पड़ेंगी। तो क्यों ना इसी टाइम में आप अपने एग्जाम को क्लियर करो, मेहनत करिए, एग्जाम क्लियर करिए। कुछ तरीके आपको बिल्कुल यूज करने पड़ेंगे एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो। जैसे कि सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है नोट्स मेकिंग का। ठीक है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको नोट्स भी बनाना है, कैसे बनाना है, और साथ में इसको छोटा कैसे करना है, मतलब कि आपको क्या क्या सिलेबस से हटाना है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, सीक्रेट थोड़ा सा आपको आगे मिलेगा। तो सर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट्स मेकिंग। सर नोट्स मेकिंग आपको कैसे करना है? तो वैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैसे आपको नोट्स मेकिंग करना है, आपको ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस आपको लिखना है, पूरा सिलेबस नहीं लिखना। आपको सिंपली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। एग्जांपल के लिए अब जैसे ही मैं लॉ टीच करता हूं, लॉ में कुछ आपके सेक्शंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ आपके कीवर्ड्स हैं। तो अगर आप लॉ में सेक्शन लिख देते हो, सेक्शन आपका ठीक है, लेकिन अंदर कीवर्ड्स अगर आपने नहीं डाल रखे हैं, उस केस में नंबर्स आपके कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो वहां पे कीवर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, तैयारी करना, कॉन्सेप्ट केवल लेके जाना, दिस इज ओनली नॉट इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में मार्क्स लेके आने हैं, तो उसके लिए कीवर्ड्स आपको चाहिए होंगे। मतलब कि एटलीस्ट आप इतना लिखो कि एटलीस्ट कुछ तो कीवर्ड्स आप वहां पे लिख के आओ, ताकि आपको मार्क्स मिले, पढ़ने में एग्जामिनर को अच्छा अच्छा लगे और वो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स दे पाए। तो सर यहाँ पे कीवर्ड्स कैसे लिखें, कीवर्ड्स आपको याद कैसे करना है? तो वही है नोट मेकिंग। नोट्स में आप हेडिंग लिखिए, सेक्शन लिखिए और उसके अंदर में उसके कीवर्ड्स लिखिए। आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लिखना। कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में रहेगा ना, कॉन्सेप्ट तो आपने क्लास से ली, क्लास से आपने पढ़ ली। और जो कीवर्ड्स हैं, आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे पिक्चर्स आ रहे हैं जिससे कि आप थोड़ा सा आप उसको डिनोट कर पाओ, या कुछ ऐसे निमोनिक्स आ रहे हैं, तो वहां पे आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो नोट्स है वो नोट्स आपका जल्दी से तैयार हो जाए। नोट्स को आप कोशिश करिए जितना छोटा हो पाए, दैट विल बी मच बेनिफिशियल। तो जितना छोटा नोट्स होगा आप उसको उतनी ज्यादा और उतनी तेज आप रिवाइज कर पाओगे। तो मेन आपका जो टारगेट है उस 1.5 दिन के अंदर में, जो कि आपका ब्रेक होता है, मतलब कि एक एग्जाम के बाद जो दूसरे एग्जाम के बीच में जो गैपिंग होती है, वो टाइमिंग होती है, उसमें आपको पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना है। तो वही आपकी जो स्ट्रेटेजी है जो कि आपको बनानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नोट्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि भी थोड़ा सा टाइम है। इफ यू वांट, इफ यू कैन मेक नोट्स। अभी आप स्टडी अगर कर रहे हो, यू कैन मेक नोट्स। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन यस, स्टिल यू कैन मेक द नोट्स। सर देखिए, वीडियो का अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि सीक्रेट कौन कौन से हैं? सर यहाँ पे देखिए, मैंने एनालाइज करा हुआ है। हालांकि आपको पहले पेपर पैटर्न एनालाइज करना पड़ेगा। पहले आप जो आपकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिंपली क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपको तैयार करना है, पहले आप उसके क्वेश्चन पेपर्स को देखिए। एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पेपर्स को आप देखिए। उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो आपको एक जो क्वेश्चन है, एक जो कॉन्सेप्ट है, उसके इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। तो आपको ये करना, बाइफरिकेशन करना है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी बाइफरिकेशन करनी है। और एक एक सीक्रेट तरीका है जो कि आप देखोगे सिलेबस कम करने का, सिलेबस छोटा करने का। सीक्रेट तरीका क्या है सर? आप देखोगे जो प्रीवियस अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आए हुए, उनके आने की फ्रीक्वेंसीज बहुत कम होती है। मतलब कि अगर आप 100 नंबर के क्वेश्चन अगर आप उठाते हो, तो 100 में शायद 2 या 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि शायद हो सकता है कि अगले अटेम्प्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट करे। तो अगर कोई थियरी के सब्जेक्ट्स हैं, नॉट प्रैक्टिकल थियरी के सब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पे कुछ हद तक आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि हम कैटेगरीज डिवाइड करते हैं कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। तो सी कैटेगरी है, सी कैटेगरी में आप इन सारे क्वेश्चंस को आप डाल सकते हैं, जिससे कि बस आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हालांकि आप इसको पढ़ने की बहुत कम कोशिश करेंगे, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक या 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इफ इन केस अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है, देन आप इसको बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाए। तो कैटेगरी ए में आपके हिसाब से जो आप रिवाइज करोगे, जो आपकी जो एनालिसिस होंगी, उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आप बिल्कुल फीड करिएगा। कैटेगरी बी जो कि उससे कम इंपॉर्टेंट है, और कैटेगरी सी में जो कि प्रीवियस अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आ रखे हैं, या
क्वेश्चंस कभी आए ही नहीं है, तो आपको कैटेगरी सी में वैसे क्वेश्चन रखना है। सर ये जो तरीका है, मतलब कि प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को कैटेगरी सी में डालना और उनको एक या दो बार ही रिवाइज करना, ये काम करेगा केवल और केवल थियरी पेपर्स में। प्रैक्टिकल पेपर्स में आप इसको बिल्कुल यूज मत करिएगा, क्योंकि उसमें आने के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर्स अगर हैं आपके, तो प्रैक्टिकल पेपर्स में आप सारे क्वेश्चन रिवाइज करिएगा जो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो सर इस तरीके से बहुत ही हद तक आपका जो सिलेबस है, सिलेबस छोटा हो जाएगा, और उसके बाद आपकी जो प्रिपरेशन होगी नवंबर 2023 के एग्जाम की, आप कम सिलेबस रिवाइज करके और बिल्कुल आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी हम अगर बात करें, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बोलते हैं कि सर हमें ना डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि घर में या बाहर कभी शोर हो रहा हो, या मेरा जो माइंड है बार बार डाइवर्ट होता है। तो सर इसके लिए कुछ ऐसे म्यूजिक्स आते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक्स, जिसको आप बिल्कुल सुन सकते हैं, जिसको आप एक बार जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप इसको सुन सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल म्यूजिक्स होते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, तो वाइट बैकग्राउंड म्यूजिक नाम से। तो वाइट बैकग्राउंड म्यूजिक्स आते हैं जिसको आप सुनिए, और सुन करके आप उसको सिंपली आपको फोन में ऑन कर देना है। और या तो आपके पास में अगर आईपॉड है या कुछ ऐसी दूसरी चीजें हैं जिससे कि आप उसको इंपोर्ट करके और उसको आप सुन सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन यूज करना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। डिस्ट्रैक्शंस होंगे, इफ इन केस अगर किसी का नोटिफिकेशन आ गया, या फेसबुक से नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, उस केस में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है। सो टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो वाइट बैकग्राउंड म्यूजिक्स होते हैं उसको आप सुन सकते हैं, और उसको लगा करके कान में और आपकी स्टडी कर सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने का फायदा क्या होगा सर, जो भी आपके आसपास की आवाज होगी आपके कान में नहीं आएगी, और आपका जो एक कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा। तो ये कुछ चीज आप कर सकते हैं। इफ इन केस इसके अलावा आपके मन में कुछ और भी डाउट्स हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।